नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां थाना केवड़िया पुलिस ने 1.5 साल पुराने एक नाबालिग किशोरी के लापता होने के केस में बड़ा खुलासा करते हुए दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने सलीम हुसैन और उसके साथी आसिम उर्फ अमित, जिसे डॉक्टर बंगाली के नाम से भी जाना जाता है, को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब ग्राम सतबन पट्टी निवासी अजीज अहमद ने 8 जनवरी 2025 को अपनी 16 वर्षीय बेटी की अचानक लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार को उम्मीद थी कि बेटी मिल जाएगी, लेकिन वक्त बीतता गया और कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जांच आगे बढ़ी तो सितंबर 2025 में कैलाश नदी के किनारे गन्ने के खेत से कुछ चौंकाने वाली चीजें बरामद हुईं, जैसे बालों की चोटी, कपड़े और हड्डियां। इन अवशेषों को जांच के लिए भेजा गया और डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि ये उसी लापता किशोरी के थे। यहीं से मामला गुमशुदगी से हत्या में बदल गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज की। मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर की जांच में गांव के ही सलीम हुसैन की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। पूछताछ में सख्ती के बाद सलीम टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने किशोरी को बहाने से खेत में बुलाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने मोबाइल फोन नदी में फेंक दिया ताकि कोई सबूत न बचे। इसी जांच के दौरान एक और बड़ा राज सामने आया है। पुलिस को पता चला कि सलीम भोआ बाजार स्थित एक क्लिनिक में काम करता था, जहां उसका साथी आसिम उर्फ डॉक्टर बंगाली भी मौजूद रहता था। जब आसिम से पूछताछ की गई तो उसने वर्ष 2017 में अपनी पत्नी रजनी की हत्या की साजिश का भी खुलासा किया। पुलिस के अनुसार पारिवारिक विवाद के चलते दोनों ने मिलकर महिला की गला दबाकर हत्या की और शव को दफना दिया था। बताया जा रहा है कि हाल ही में दोनों आरोपियों को पॉलीग्राफी टेस्ट का नोटिस मिला था। इसके बाद वे घबरा गए और पश्चिम बंगाल भागने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने 11 फरवरी को भोआ बाजार के आगे बोरिया कट के पास से दोनों को दबोच लिया। दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी गंभीर बताया जा रहा है। सलीम के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। वहीं आसिम उर्फ डॉक्टर बंगाली पहले भी अपहरण, पॉक्सो और पत्नी हत्या जैसे मामलों में नामजद रह चुका है। एसपी दक्षिणी मुकेश कुमार मिश्र ने बताया कि सर्विलांस, साइबर सेल और एसओजी की संयुक्त टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों और गहन जांच के आधार पर इस पूरे मामले का खुलासा किया। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य पहलुओं की जांच भी जारी है। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुआ यह मामला दोहरे हत्याकांड में बदल गया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या बोले एसपी नॉर्थ मुकेश चंद मिश्र। देखिए, प्रकरण थाना केवड़िया से संबंधित है, जहां मुकदमा अपराध संख्या 9/25 वादी अजीज अहमद के द्वारा अपनी 16 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा हो जाने के फलस्वरूप अज्ञात के विरुद्ध लिखाया गया था, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 9/25 अंतर्गत धारा 137(2) BNS ये 8 जनवरी 2026 को थाना केवड़िया में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना एसआर केस में तरमीम हो गई, जब काफ़ी दिनों बाद नियमानुसार गुमशुदा की तलाश करते हुए उसकी बरामदगी नहीं सुनिश्चित हो पाई। फिर इसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजबली सिंह द्वारा ग्रहण करके और गहनता से की जानी प्रारंभ की गई। इसी दौरान इसमें वादी ने हैबियस कॉर्पस डाल दिया माननीय हाईकोर्ट में, और जिसमें एसएसपी सर और मेरे द्वारा विवेचनात्मक प्रगति से जाके माननीय हाईकोर्ट को अवगत कराया गया। इसी दौरान इसमें 5 टीमें लगाई गई थीं, जो सतत प्रयत्न के बाद आज 13 महीने बाद लगभग इस घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त की गई है। और इसमें 2 अभियुक्त, जो सलीम जो कि मुकदमा अपराध संख्या 9/25 में अभियुक्त है, तथा इसमें एक अन्य मुकदमे का भी खुलासा हुआ, जो खुलासा एक हत्या जो 2017 में कारित की गई थी, जिसके संदर्भ में उस समय रिपोर्टिंग नहीं की गई थी। यह हत्या थाना भूता से संबंधित है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 52/26 अंतर्गत धारा 364 IPC दर्ज किया गया है। और उसका भी एक जो सह अभियुक्त है सलीम, और उसका मुख्य अभियुक्त जो डॉक्टर बंगाली उर्फ अमित है, उसको गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय की रक्षा में भेजा जा रहा है। ये संपूर्ण घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि जब इस घटना का जो केवड़िया की घटना है गुमशुदा की, इसमें संदिग्ध CDR के अनुसार जो निकल के आया था वो सलीम था। सलीम को जब पूछताछ के लिए और इसके नार्को टेस्ट के लिए नियमानुसार इसकी सहमति लेकर, माननीय न्यायालय की अनुमति लेकर, इसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला न्यू दिल्ली के द्वारा 4-5 फरवरी की डेट दी गई है। जब पुलिस ने 3 फरवरी को इसको बुलाया तो ये अपने घर से फरार हो गया। फरार होने का कारण जानने के लिए पुलिस ने जब गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि ये अन्य एक घटना में शामिल था, और वो घटना एक तथाकथित डॉक्टर बंगाली एलियास अमित ने अपनी पत्नी की हत्या इसके सहयोग से की थी। और उसने ही इसको पूछने पर बताया कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट में इसको वहाँ ले जाया जाएगा तो ये दोनों ही हत्या का खुलासा इसके द्वारा हो जाएगा, जिसके भय से ये वहाँ से फरार हो गया। वो उक्त डॉक्टर बंगाली भी मौके से फरार हो गया।
और पुलिस ने फिर गहनता से और पता रसी सुराग रसी करते हुए इनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद जब इनको गहनता से और गहराई से पूछताछ की तो दोनों ही घटनाओं का खुलासा हुआ। दोनों घटनाओं के खुलासे में एक घटना में आपको बता दूं कि जो अपहृता 16 वर्षीय थी थाना केवड़िया से संबंधित, उस अपहृता का एक स्कैल्प लगी हुई चोटी और कुछ हड्डी के अवशेष तथा उसके कपड़े ये ग्राम सतवन पट्टी जो अपहृता का गांव है उससे 800 मीटर दूर लगभग एक नदी के किनारे गन्ने के खेत से बरामद हुए थे, जिसका डीएनए परीक्षण कराया गया तो उसकी मां मुन्नी बेगम से उसका डीएनए परीक्षण मैच किया, जिससे पता चला कि उसी के शव के अवशेष हैं। और गहनता से पूछताछ करने पर ये दोनों ही अभियुक्तगणों ने अपने अपने अपराध स्वीकार किए हैं। केवड़िया के घटना 9/25 में अभियुक्त सलीम तथा भूता की घटना में जो कि 52/26 है, अभियुक्त सलीम तथा अभियुक्त प्रदीप, अभियुक्त अमित, दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के परीक्षा में पर्याप्त सबूतों के साथ भेजा जा रहा है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें जारी रहेगी। अभी जो भूता थाने से संबंधित शव है मृतका रजनी का, वो अभी बरामद नहीं हुआ है, उसकी बरामदी का प्रयास जारी है। सर उनका चरित्र सर ठीक नहीं था। किसका चरित्र ठीक नहीं? डॉक्टर नहीं का सर, डॉक्टर नहीं का। डॉक्टर की पत्नी का? जी, तो उन्होंने बोला तो सर मेरे साथ दे। तुम क्या करते थे? मैं सर कंपाउंडर करता था डॉक्टर के पास। कितने समय से कर रहे थे? सर करीब 2 साल हो गए थे। कितने से कैसे प्लानिंग की? चलो और हमारे परिवार वाली बच्चा है, ये थोड़ी ना है हम ये बताओ ये भी सामने आया है। नहीं तंत्र विद्या वगैरह नहीं करते, ये सब गलत चीज। तो कैसे किया था? वो दुपट्टा से ही गला दबा दिया था। दुपट्टे से क्यों मारा था? उसमें वो लड़की के बारे में हम जानकारी नहीं रखते, उसकी हमारे मीटर ही नहीं है। कितने साल पहले शादी हुई थी तुम्हारी? हमारे आज से पहले 16-17 साल पहले। कहाँ के रहने वाले हो? नाम क्या आपका? कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था पत्नी का? क्या मामला था? 2006 में मुलाकात हुआ था उसके साथ हमारी। कैसे मुलाकात का? घर पे आना जाना था? क्या से मुलाकात? नहीं हम दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे, वह दवाई लेने आए थे। अच्छा, क्या कर रखा है आपने डॉक्टरी में? डिप्लोमा टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है क्या? आरएमपी आरएमपी तो बहुत छोटी पोस्ट होती है। बस वही है हमारे पास, जो छत चाहिए वही आपने बोलेंगे। नार्कोटिक्स क्या करा था? नार्कोटिक्स की जांच करना है क्या? क्या हमारे साथ कोई बात ही नहीं हुआ उसकी। वो मतलब वो गलत थी, हमें ये नहीं चाहते तो वो हमें मारे, उससे पहले हमने उसको मार दिया था बस। वो आपको मार देती? मतलब वो हमें मार देते, जैसे नीली ड्रामा वालों कहानी वैसे ही है हमारे साथ हुआ था। वो 2-3 बार घेरबंदी करा था, मगर हम बच निकले, 3री बार हम उसको मार दिया।